Happy birthday, Sachin! और इसी बात पे सचिन बाजी My life between 22 yards for 24 years. It's hard to believe that that wonderful journey is coming to an end. जब 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, वहीं से सफर मेरा शुरू हुआ। एक दिन मुझे भी वर्ल्ड कप हाथ में पकड़ना था। Sachin Tendulkar, what a wonderful player. During my tennis elbow injury, I had tried everything, and the last option was to get operated. And I couldn't sleep at night. I thought probably my career is over. I don't have the एक 16 साल का लड़का पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त बैटिंग करने के लिए उतरा जब भारत के 22 रन पर 4 मेन खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और उस खिलाड़ी के सामने वकार यूनिस जैसा बॉलर बॉलिंग करने के लिए खड़ा था। अचानक से वकार यूनिस का एक बाउंसर उसके नाक पे लगा तो सीधे नीचे गिरा और उसके नाक से भयंकर खून बहने लगा। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि तुम वापस चलो, रिटायर हर्ट हो जाओ, लेकिन उस खिलाड़ी ने कहा मैं खेलेगा। उसके बाद उसने उसी ओवर में 3 बाउंड्रीज मारी और Sachin Tendulkar, happy birthday, my dear friend. So very much. Well, this is really special. I thought, we are going to cut the cake quietly. I never thought the whole stadium would be singing happy birthday for me. Well, they love you, and so they should. Now, I've only been in the country 3 or 4 days, but I have managed to bake up a cake here, Sachin. So what I would love you to do is just a little cut of it, if you don't mind. Lovely. This would be nice to do. Never cut the cricket bat. Just the outfield, finding gaps. There you go. Thank you so much. Now, we won't... मैं टेप लगा के जस्ट अबाउट बराबर एडजस्ट करता था। और ये आदत थी क्योंकि हेलमेट और ग्रिल के बीच में से वो गैप जो होती थी, बॉल देख रहे हैं तो बहुत बार है ना, ग्रिल ऐसा ऊपर आता था ताकि वो बॉलर कहाँ से बॉल रिलीज कर रहा है वो दिखता नहीं था, तो वो मैं एडजस्ट करता था। एंड आई मेड श्योर कि हर बॉल खेलने के पहले वो गैप सही थी ताकि मेरे को बॉल नजर आए। इनफैक्ट इसके ऊपर एक बहुत फनी किस्सा हुआ है। दिस वाज आई थिंक इन 95-96 के करीब। हम खेल रहे थे मोहाली में। हरभजन तभी इंडियन टीम में आया नहीं था, छोटा था एकदम, तो बैटिंग करे जा रहा था और मेरी सेम आदत थी, वो मैं बॉल फेस करने के पहले ऐसे करता था। ये किस्सा मुझे भज्जी ने कुछ सालों पहले बताया कि ना भाजी एक बहुत फनी इंसिडेंट बताना है आपको। वो आप जब ऐसे ऐसे करते थे ना, मुझे 1-2 बार लगे कि मुझे बुला रहे हो, इसलिए मैं वहां पे आया। Bowling! Tendulkar's done it again! He got that one right, okay? Oh, easy as pie, says Mohamed Azharuddin. Well, the off stump he had to attack. The moment he bowled on the off stump, he had Lara playing right across the line. Lara aware that the fielder on the leg side was in the circle. He was trying to work everything to be onside because that's the unprotected area. And there you see a big gap, and Tendulkar has knocked his off stump back. That's the second West Indian wicket gone. 57 for 2. नहीं, हम लोग ऐसे बैठे थे जैसे ये बैठे हुए और जैसे तू बैठा, तो ये सामने बैठे थे, मेरा ऐसे था, तो मैं आके बैठा, मैं उठने लगा तो उन्होंने बैठा दिया, तो वो चौका लग गया। तो मैं बैठा रहा, थोड़ी देर बातें चलती रही, फिर उठने लगा तो फिर चौका लग गया। तो उन्होंने कहा अब तू यहीं बैठा रहेगा, उठेगा नहीं। ऐसे 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 बैठे थे सामने, जैसे ये बक्सा, इसको खोल दो, ड्रेस, इनका कॉफिन था, उसमें भगवानों की तस्वीर थी, तो ऐसे ही बैठे थे। तो फाइनली बीच में क्या हुआ कि MS धोनी आए, और उस टाइम में शायद विराट कोहली और वो बैठे थे, गौतम। तो इन्होंने कहा कि भाई MS अगर वो राइट ही आउट हो तो राइट ही जाए, लेफ्ट ही आउट हो तो लेफ्ट ही जाए। तो इतना कह के वो टॉयलेट गया, वापस गया बाहर, एंड देन विराट कोहली आउट हो गए। देन विराट कोहली की जगह MS धोनी बैटिंग करने के, इसलिए युवराज सिंह नंबर 4 नहीं गए, जबकि वो ज्यादा रन बना रहे। तो वो भी
इन्हीं की देन थी। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने डायरेक्ट मैसेज पास किया एमएस को, वरना वाया लाला जाता था। क्रिकेट खेलना मेरे लिए मंदिर जाने की तरह था। And certainly there are other ways of getting batsmen out apart from short balls. That's in the air, and that could be out caught, or is it six? It's six. It's gone over that man at third. Embarrassing way the other night. That's a great shot. That's maximum. Henry Alonga trying for the slower ball. He telegraphed it. He's gone again. This is a big one. That's six. Ball strang. He did the right things. That's not a bad ball. That's a delivery that you need. But Tendulkar in this mood, the ball's not turning. There he goes again. And this is another six. Well, he's making a mockery of the ball. सचिन, क्या लगता है आपको कि कोई आपका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? क्या लगता है आपको? आई थिंक इसी रूम में बैठे हुए हमारे यंगस्टर्स, चांस ही नहीं। विराट एंड रोहित आर द वंस। बस एक बार बेड़िया खुलने की देर है, इन सारे मिलावटी परिंदों को मुट्ठी में जकड़ लूंगा। कि बस एक बार बेड़िया खुलने की देर है, इन सारे नकली परिंदों को मुट्ठी में जकड़ लूंगा और तुम मांगते रहना। एक बनाया मैंने फर्स्ट इनिंग में, तो मैं बैटिंग कर रहा था, तो इंजमाम उल हक स्लिप में खड़े थे, कामरान अकमल कीपर थे। तो बहुत देर बैटिंग हुई, तो लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट दिनेश कानिया डाल रहा था पैड पे। तो मैंने इंजी भाई को बोला, मैं इंजी भाई उसको लॉन्ग ऑन को ऊपर बुला लो। तो पूछे क्यों? मैंने कहा मुझे छक्का मारना है। तो वो हंसे, बोले तू मजाक कर रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, एक बोले बुला लो और दूसरा तो पीछे भेज देना अगर नहीं मारा। तो उन्होंने लॉन्ग ऑन को मिड ऑन बुलाया, दिनेश कानिया ने बॉल डाली, मैंने छक्का मारा, उन्होंने पीछे भेज दिया। तो कनेरिया गुस्सा हो गया कि ये ऊपर क्यों बुलाया। तो मंजू भाई उसको ऊपर क्यों बुलाया? कह रहा तू बोल कर। तो उसे पता ही नहीं कि स्टोरी क्या थी। तो ऐसे इंसिडेंट हो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मारा इन 2007। तेंदुलकर जब लौट के पेविलियन जाने लगा, ब्रैड हॉग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि ब्रैड हॉग अभी नया था, नौसिखिया था 12 साल पहले, और तेंदुलकर का विकेट लेना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी किसी बॉलर के लिए। उसने बोल्ड मारा सचिन तेंदुलकर। मैच खत्म होने के बाद ब्रैड हॉग वो बॉल लेके एज अ सवीनियर सचिन रमेश तेंदुलकर के पास गया और उसने तेंदुलकर को बोला, सर आप इस पे ऑटोग्राफ दीजिए, मेरी जिंदगी का बहुत सुनहरा दिन है आज, कि आज मैंने आपको बोल्ड किया है सर। बड़ी खुशी खुशी में वो बॉल लेके गया एक ऑनर के साथ, और तेंदुलकर ने उसके ऊपर लिखा, ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब तक ब्रैड हॉग और तेंदुलकर इसके बाद खेले, कम से कम 30-35